मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के प्रोज के थर्ड लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो फर्स्ट चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। आपको 3 पैराग्राफ तक यहाँ तक पढ़ा दिया गया था। पहले वीडियो में यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था। जॉयफुल स्क्रीन तक यहाँ तक पढ़ा दिया गया था। और आज के दूसरे वीडियो में हम सभी पैराग्राफ 4 से पढ़ेंगे और देखेंगे। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हिज फर्स्ट फ्लाइट के पहले वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. तो देखेंगे, His mother had picked up a piece of the fish. उसकी माँ अर्थात छोटे सिगुल की माँ had picked up, उठाई, a piece of the fish मतलब मछली के एक टुकड़े को उसकी माँ उठाई, and was flying across to him with it, और उसके साथ और मछली के टुकड़े के साथ was flying across to him, उड़ते हुए उसके पास जा रही थी। was flying across to him, उड़ते हुए उसके पास जा रही थी। इसमें कहानी ये बताया जा रहा है कि जो यंग सिगुल था, जो छोटा सिगुल था, उसकी माँ क्या करती है, अपने चोंच में मछली के एक टुकड़े को उठा लेती है और उस मछली के टुकड़े के साथ सीधे उड़ते हुए उसके पास जा रही थी। He leaned out eagerly, अर्थात जो छोटा सिगुल था, जो चट्टान पर खड़ा था, he leaned out eagerly, वह उत्सुकता पूर्वक leaned out यानी बाहर की तरफ झुका। Tapping the rock with his feet, tapping the rock मतलब चट्टान पर थपथपा रहा था, चट्टान पर थपथपा रहा था, with his feet अपने पैर से। अर्थात वो छोटा सा सिगुल क्या कर रहा था, अपने पैर से चट्टान पर थपथपा रहा था। Trying to get nearer to her, अर्थात वह नजदीक आने का प्रयास कर रहा था। जो छोटा सिगुल था वो क्या कर रहा था, Trying to get nearer to her, वह नजदीक अर्थात वह अपनी माँ के नजदीक आने का प्रयास कर रहा था। As she flew across मतलब जैसे ही वह उड़ी, अर्थात उसकी माँ उड़ी, जैसे ही उसकी माँ उड़ी तो वह छोटा सा सिगुल क्या कर रहा था, Trying to get nearer to her, तो वह छोटा सा सिगुल अपनी माँ के बिल्कुल नजदीक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। But when she was just opposite to him, किंतु जब उसकी माँ बिल्कुल उसके सामने आ गई थी, किंतु जब उसकी माँ, सी मतलब सिगुल की माँ, जब वह उसके सामने आ गई थी, अपोजिट मतलब ठीक उसके सामने, विपरीत, जब उसकी माँ उसके सामने आ गई थी, जब वह उसके सामने आ गई थी, सी halted मतलब वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख जो है गतिहीन हो गए, अर्थात उसके पंख स्थिर हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, द पीस ऑफ फिश मछली का टुकड़ा, इन हर बीक
मछली का टुकड़ा जो उसके चोंच में था, अर्थात माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसके चोंच में पहुंचने ही वाला था। अब यहाँ देखेंगे हर बीक दिया है, यहाँ पर देखेंगे हिज बीक दिया है। तो इसका अर्थ यह है कि मछली का टुकड़ा अर्थात उसके चोंच में मछली का जो टुकड़ा था वो छोटे सिगुल के चोंच में अब लगभग पहुंचने ही वाला था। He waited a moment in surprise. वह एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गया, अर्थात जो छोटा सिगुल था एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गया। He waited, वह प्रतीक्षा किया, a moment, एक क्षण, in surprise, आश्चर्य में एक क्षण वह प्रतीक्षा किया। वॉन्डरिंग, वह आश्चर्य प्रकट कर रहा था कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी माँ नजदीक क्यों नहीं आई, नजदीक क्यों नहीं आ रही थी, वह यह आश्चर्य प्रकट कर रहा था। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और तब भूख से पागल सा हो गया। ही मैडेंड, यहाँ पर दिया देन मैडेंड, और तब पागल सा हो गया बाय हंगर, भूख से। ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली पर क्या किया, वह मछली पर छलांग लगा दिया, अर्थात वह मछली पर उछल पड़ा। विथ अ लाउड स्क्रीम, एक लंबी चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वह बाहर की ओर गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिर गया। इसमें बताया गया है कि मछली के टुकड़े को लेने के लिए वो क्या किया, डाइव्ड मतलब डुबकी लगा दिया या छलांग लगा दिया, और उसके बाद से क्या हुआ, एक लंबी चीख के साथ वह बाहर की ओर झुक गया, गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और अंतरिक्ष में नीचे की ओर वो चला गया, अर्थात उस चट्टान से नीचे गिर गया, और नीचे जो है अब नीचे गिर करके आ रहा था। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तब एक बहुत बड़ा भय, मॉन्स्टरस मतलब एक बहुत बड़ा भय, टेरर मतलब भय, तब एक बहुत बड़ा भय सीज्ड हिम, तब एक बहुत बड़ा भय सीज्ड हिम, उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, स्टिल का अर्थ है स्थिर, और उसका हृदय स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, किंतु एक मिनट का समय व्यतीत हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण उसने महसूस किया कि हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और हवा जो है रस्ट टकराती थी अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसके छाती के पंखों से, अर्थात हवा उसके छाती के पंखों से जो है टकराती थी। देन, और तब, अंडर हिज स्टोमक, और तब उसके पेट से हवा जो है टकराती थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और पंखों से टकराती थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील द टिप्स,
वह सुझाव महसूस कर सकता था ऑफ हिज विंग्स, पंखों के, अपने पंखों के सुझावों को वह महसूस कर सकता था। कटिंग थ्रू द एयर यानी हवा को चीरते हुए अपने पंखों के सुझावों को वह महसूस कर सकता था। ही was not falling headlong now। अब यहाँ पे देखेंगे he was not falling headlong now, वह अब आगे की ओर नहीं गिर रहा था। he was soaring gradually, वह धीरे धीरे ऊंची उड़ान भर रहा था। डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर उड़ान भर रहा था। एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की ओर उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह अब डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बीट डीजी, उसे थोड़ा चक्कर महसूस हुआ, छोटे से सीगुल को थोड़ा चक्कर महसूस हुआ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और तब वह अपने पंखों को जो है फड़फड़ाया, तब वह अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की ओर ऊंची उड़ान भरा। और वो छोटा सीगुल क्या कह रहा है, यहाँ देखेंगे साउंड है ग ग ग ग ग ग, और इस तरीके से वो साउंड कर रहा है, गा 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 वो बोल रहा है। तो उसकी माँ क्या बोल रही है, गाओ कोल आ, गाओ कोल आ, उसकी माँ ने यह साउंड किया, आवाज किया। शूप्ड, शूप्ड मतलब उसकी माँ जो है गाओ कोल आह बोली, और उसकी माँ जो है झपट्टा मारी। शूप्ड मतलब झपट्टा मारी। पास्ट हिम, उसके पीछे ही, उसकी माँ जो है उसके पीछे ही झपट्टा मारी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी माँ का जो पंख था वो जो है तेज आवाज कर रहा था। ही एंसवर्ड हर, उसने उत्तर दे दिया, अर्थात छोटा सीगुल अपनी माँ को उत्तर दे दिया। विथ अनदर स्क्रीम, एक दूसरे चीख के साथ, दूसरे चीख के साथ वह अपनी माँ को उत्तर दे दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, तब उसके पिताजी उसके ऊपर उड़ान भरे। स्क्रीमिंग, चीखते हुए, तब उसके पिताजी, सीगुल के पिताजी उसके ऊपर चीखते हुए उड़ान भरे। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, फ्लाइंग अराउंड हिम मतलब अपने चारों तरफ उड़ते हुए। उसने अपने दो भाइयों को और अपनी बहनों को, अपनी बहन को, एक ही बहन थी। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाई को और अपनी बहन को अपने चारों तरफ उड़ते हुए देखा। कर्वेटिंग, कर्वेटिंग का अर्थ है घुमावदार तरीके से उड़ते हुए देखा। एंड बैंकिंग, किनारे की तरफ जाते हुए देखा। एंड सोरी, ऊपर उड़ान भरते हुए देखा। एंड डाइविंग, और नीचे डुबकी लगाते हुए, अर्थात नीचे की तरह उड़ते हुए उसने अपने दो भाइयों को और एक बहन को देखा। अब इसके बाद हम पांचवा पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ है, इस लेसन का अंतिम पैराग्राफ है, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो पांचवा पैराग्राफ है, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, तब वह पूर्ण रूप से भूल गया। दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वह पूर्ण रूप से भूल गया कि दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह अब उड़ने में सक्षम, उड़ने में अब वह सक्षम, यहाँ देखेंगे ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह अब उड़ने में सक्षम नहीं रहा। तब वह पूर्ण रूप से भूल गया कि अब वह उड़ने में सक्षम नहीं रहा, अर्थात अब उसे
यह मालूम हो गया था कि अब वो आसानी से उड़ सकता है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अपने आप को क्या किया, अपने आप को जो है व्यवस्थित कर लिया, टू डाइव डुबकी लगाने में, एंड श्योर ऊंची उड़ान करने में, एंड कर्व और घुमावदार उड़ान करने में, श्रीकिंग श्रीली यानी चीखते हुए चिल्लाते हुए उड़ान करने में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह अब समुद्र के बिल्कुल नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह सीधे इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, फेसिंग स्ट्रेट वह सीधे सामना कर रहा था, ओवर द ओशियन समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर सीधे वह उड़ने का सामना कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him, और उसने देखा एक बहुत बड़ा हरा समुद्र beneath him अपने नीचे। वह छोटा सीगुल जो है अपने नीचे एक बहुत बड़ा हरे समुद्र को देखा। With little reaches moving over it, और छोटे छोटे रीचेस मतलब टीले, छोटे छोटे टीले जो है उस समुद्र के ऊपर जो है, छोटे छोटे टीले जो है समुद्र के ऊपर तैर रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपने चोंच को साइडवेज मतलब एक तरफ किया। एंड काउड एम्यूज्डली, एंड काउड एम्यूज्डली का अर्थ यह है और प्रसन्नतापूर्वक, काउड मतलब काव काव किया, अर्थात उसने अपने चोंच को एक तरफ किया और वह प्रसन्नतापूर्वक जो है छोटा सा सीगुल प्रसन्नतापूर्वक काव काव किया। आगे देखेंगे। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। तो इसका अर्थ क्या होगा? हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, छोटे सीगुल के माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स और उसके भाई, एंड सिस्टर और उसकी बहन, हैड लैंडेड मतलब आ गए थे, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग का अर्थ यह है कि इस हरे फ्लोरिंग, फ्लोर मतलब होता है फर्श, इसका अर्थ लेकिन ये हो जाएगा कि उसके माता पिता, उसके भाई और बहन आ गए थे ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग मतलब इस हरे समुद्र की सतह पर, इस हरे जो है सतह पर आ गए थे, अर्थात जो समुद्र था, समुद्र का जो ऊपर का जो सतह था, हरे रंग का जो सतह था, उस पर उसके माता पिता, उसके भाई और बहन आ गए थे। अहेड ऑफ हिम, अहेड ऑफ हिम मतलब छोटा सीगुल तैर रहा था और उसी के जस्ट आगे आ गए थे, अर्थात उसके माता पिता, भाई बहन उस सीगुल के आगे आ गए थे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, और वे लोग क्या कर रहे थे? उसे संकेत करके बुला रहे थे। यहाँ देखेंगे बेकॉनिंग, बेकॉनिंग का अर्थ होता है बुलाने का संकेत दे रहे, तो इसका अर्थ यह है दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वे उसे बुलाने का संकेत दे रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और चहचहाते हुए बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, जो छोटा सीगुल था उसने क्या किया? ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को रखा उस हरे समुद्र पर, उसने अपने पैरों को हरे समुद्र पर रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसमें डूब गए, अर्थात उस समुद्र
में जैसे ही उसने पैर रखा उसके पैर जो है समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह भय से चीख पड़ा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वह भय से चीख पड़ा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और पुनः अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड है, बट ही वॉज टायर्ड, किंतु वह थका हुआ था। एंड वीक, और कमजोर था। विथ हंगर, भूख से, वह थका हुआ था और भूख से कमजोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सकता था, अर्थात उस पानी की सतह में जो डूब गया था वह उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अपने अजीब अभ्यास से वह थक गया था, वह अपने अजीब अभ्यास से थक गया था और वो उठ नहीं सकता था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो है हरे समुद्र में डूब गए, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसका पेट जो है टच्ड इट, मतलब टच्ड मतलब स्पर्श किया। इसका अर्थ यह है हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। देन हिज बेली टच्ड इट, और तब जो है उसका पेट पानी की सतह से स्पर्श किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर आगे जो है वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह समुद्र की सतह पर फ्लोटिंग मतलब तैर रहा था, वो समुद्र की सतह पर तैर रहा था, अब वो तैरना भी सीख लिया था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, वो समुद्र की सतह पर तैर रहा था और उसके चारों तरफ हिज फैमिली, उसका पूरा परिवार वाज स्क्रीमिंग, चीख रहा था। उसके चारों तरफ उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम, और उनके चोंच, अर्थात छोटे सिगुल के जो माता पिता थे, भाई बहन थे, उनके चोंच वर ऑफरिंग, प्रदान कर रहे थे। ऑफरिंग हिम, उसे प्रदान कर रहे थे। स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, मतलब डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े। स्क्रैप मतलब टुकड़े, डॉग फिश मतलब एक मछली का नाम है डॉग फिश। तो डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े उसे प्रदान कर रहे थे, अर्थात उनके चोंच डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े उसे प्रदान कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपना पहला उड़ान किया था, अर्थात उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यह जो पहला चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।